कविता फसल। कवि नागार्जुन। कविता फसल को 5 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पर कवि कह रहे हैं फसल जो है नदियों के पानी का जादू है। मतलब फसल एक दो नहीं बल्कि यह बहुत सारे नदियों और बारिश के पानी का जादू है, कमाल है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कह रहे हैं कि फसल किसान की मेहनत का परिणाम है और हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। मतलब हम जो अनाज खाते हैं वह लाखों किसानों की कड़ी मेहनत और पसीने का नतीजा है। हमें किसान की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। पार्ट 3, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की होती है और फसल इन तरह तरह की अलग अलग की मिट्टी का गुण धर्म यानी कि नेचर एंड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। नेचर एंड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। पार्ट 4, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फसल इन 3 बड़ी चीजों को मिलाकर बनती है। नंबर 1, पानी, नदियों का जादू। कवि ने नदियों का जादू कहा है, किसको? पानी को। नंबर 2, मेहनत, किसानों के हाथ की महिमा। नंबर 3, मिट्टी, जमीन का गुणधर्म अर्थात फसल, पानी, किसानों की मेहनत और मिट्टी के जमीन के गुणधर्म नेचर एंड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। पार्ट 5, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब फसल जो है सूरज की किरणों पर डिपेंड करता है, सूरज की किरणों से ही बनता है और इसमें हवा की भी जरूरत पड़ती है। फसल को बढ़ने और दानों को पकने के लिए हवा की जरूरत है। इस तरह से हम देखते हैं कि कवि नागार्जुन कविता के द्वारा हमें 2 बड़े संदेश देना चाहते हैं। 2 बड़े संदेश। नंबर 1, प्रकृति का धन्यवाद, थैंक्स टू द नेचर। एंड नंबर 2, मेहनत का मूल्य, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। प्रकृति का धन्यवाद, थैंक्स टू नेचर। कवि हमें बताते हैं कि जमीन, पानी, सूरज और हवा, यह सब प्रकृति, नेचर की चीज़ें कितनी ज़रूरी है। हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके बिना हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 2, मेहनत का मूल्य, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। कवि यह साबित करते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनती। जब लाखों करोड़ों किसान अपने हाथों से मेहनत करते हैं तभी हम भरपेट खाना खा पाते हैं। इसलिए हमें मेहनत की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए मेहनत की। फसल सिर्फ अनाज नहीं है, वह प्रकृति और करोड़ों इंसानों की मेहनत का एक फल है, रिजल्ट है, प्यारा मिलन है। नागार्जुन जी की कविता फसल बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता में हमें मुख्य रूप से 2 बातें पढ़नी है और समझनी है। नंबर 1, फसल कैसे बनती है, हाउ द क्रॉप इज मेड। नंबर 2, किसानों का सम्मान, रिस्पेक्टिंग द फार्मर्स। नंबर 1, फसल कैसे बनती है,
हाउ द क्रॉप इज मेड। कविता हमें बताती है कि जो अनाज, चावल, गेहूं एक्सेट्रा हम खाते हैं वह किसी एक चीज से नहीं बनता बल्कि 5 चीजों के मेल से बनता है। हमें इन 5 चीजों का योगदान जानना है। नंबर 1, पानी। बहुत सारी नदियों और बारिश का पानी, कवि इसे जादू कहते हैं। नंबर 2, मिट्टी। अलग अलग तरह के खेतों की अच्छी क्वालिटी वाली मिट्टी। नंबर 3, सूरज। सूरज की गर्मी और रोशनी, किरणों का बदला हुआ रूप। नंबर 4, हवा। हवा का चलना और लहराना, थिरकन। नंबर 5, इंसान की मेहनत। लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की कड़ी मेहनत, गरिमा, सम्मान। दूसरी बात हमें क्या पढ़ना और समझना है? नंबर 2, किसानों का सम्मान, रिस्पेक्टिंग द फार्मर्स। कविता का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि वह हमें किसानों का महत्व समझाती है। हमें यह समझना है कि फसल इतनी मेहनत से उगती है कि यह लाखों लोगों का पसीना है, मेहनत है। इसलिए हमें किसानों का धन्यवाद करना चाहिए और उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।